सिटी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ निशा बर्नवाल। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं पिछले 54 वर्षों से आपके घरों को रोशन करता प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर, अब नए और भव्य रूप में। विगत 40 वर्षों से ग्राहकों का प्यार और विश्वास। बाबा टेक्सटाइल आपके लुक को बनाए आकर्षक और स्टाइलिश। 100 वर्ष पुरानी काजूमली हार्डवेयर में हार्डवेयर के सभी उत्पाद ग्रेनाइट मार्बल उपलब्ध है, तो कहीं और क्यों जाना, सिर्फ काजूमली हार्डवेयर। हड्डी जोड़ व नस संबंधी रोगों के इलाज के लिए ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा द्वारा संचालित। हजारीबाग में हुए सड़क हादसे में गिरिडीह के 8 लोगों की मौत के बाद मचा कोहराम। पंजाबी मोहल्ला समेत अन्य इलाकों में शव पहुंचते ही मातम में डूबे लोग। भारी संख्या में शहर के खास आवाम ने जताया शोक। बरमसिया शमशान घाट में 8 शवों का हुआ अंतिम संस्कार। घाटों में भी काफी संख्या में उमड़े लोग। बेंगाबाद के मंदरडी पत्थर खदान में हैवी ब्लास्टिंग से परेशान है लोग। घरों में आ रही है दरारें, पत्थर माफिया दिखा रहे हैं हनक। भाजपा की ओर से मोहनपुर में आयोजित किया गया स्वास्थ्य जांच शिविर। सेवा पखवाड़े के तहत आयोजित हुआ कार्यक्रम। स्थानीय लोगों के स्वास्थ्य की हुई जांच। प्रधानमंत्री के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित हो रहा है कार्यक्रम। बक्सिडी रोड के पारसनाथ ITI में आयोजित हुआ दीक्षांत समारोह। सफल हुए छात्र छात्राओं को दिया गया प्रमाण पत्र। बेहतर रिजल्ट करने वाले विद्यार्थियों को किया गया सम्मानित। और रोटरी ग्रेटर की ओर से दिघरिया खुर्द में ग्रामीणों को कराया गया भोजन। पूर्व अध्यक्ष स्वर्गीय भगवान दास की पुण्यतिथि पर आयोजित हुआ कार्यक्रम। पर्यावरण संरक्षण के लिए किया गया पौधारोपण। ग्रामीणों को भी किया गया जागरूक। हजारीबाग क्षेत्र में हुए भीषण सड़क हादसे में गिरिडीह के कुल 8 लोगों की मौत हो गई। रविवार को मृतक का शव गिरिडीह के पंजाबी मोहल्ला व अन्य मोहल्लों में पहुंचते ही सभी के परिजन दहाड़ मारकर रोने लगे। मृतकों में गिरिडीह गुरुद्वारा के सेवादार सुरजीत सिंह, रानी कौर सलूजा, रविंदर कौर, कमलजीत कौर, जगजीत कौर, अमृतपाल सिंह, शिवा सिंह, भूपेंद्र सिंह शामिल है। वहीं घायलों में संजीत सिंह, रंजीत कौर, गुणवंत सिंह, कमलजीत कौर, नवनीत कौर, हरमीत कौर, जसमीत कौर, हार्वेस कौर, विकास, परमजीत सिंह, हरप्रीत सिंह, गुरमीत कौर, प्रगति सिंह, सोनू, मवनीत कौर, हरबाग कौर, जसबीन, सरयू यादव, पप्पू सिंह, समीक, रामजीत सिंह आदि शामिल है। फिलहाल सभी घायलों का इलाज शेख बिहारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में चल रहा है। मृतक के शव को गिरिडीह मारवाड़ी शमशान घाट में अंतिम संस्कार किया गया। इस बाबत मृतक के परिजनों ने सरकार से मांग करते हुए कहा कि मृतक और घायल परिवारों को उचित मुआवजा दिया जाए। अंतिम संस्कार के दौरान मारवाड़ी शमशान घाट में काफी संख्या में सिख समाज के लोग मौजूद थे। गौरतलब है कि शनिवार को स्टेशन रोड के प्रधान गुरुद्वारा से रांची जाने के क्रम में 50 से अधिक यात्रियों से भरा SST बस टाटी झड़िया के सिवाने नदी पुल से नीचे गिर गई। इस भीषण हादसे में कुल 8 लोगों की मौत हो गई, वहीं 40 से अधिक लोग घायल हैं। जानकारी के अनुसार गिरिडीह सिख समुदाय के लोग समागम कीर्तन में शामिल होने के लिए बस में सवार होकर गिरिडीह से रांची जा रहे थे। इसी दरमियान सिवाने नदी पुल पर बस की पट्टी टूट जाने से बस अनियंत्रित होकर पुल से नीचे गिर गई। इधर मारवाड़ी शमशान घाट में सभी शवों का खारविंद दिया गया। यहाँ शहर के जाने माने लोग मारवाड़ी शमशान घाट में मौजूद थे। मौके पर उद्योगपति अमरजीत सिंह सलूजा, डॉक्टर गुणवंत सिंह मोंगिया, चरणजीत सिंह, हरविंदर सिंह बग्गा, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष निर्मल झुंझुनवाला, जिला परिषद अध्यक्ष मुनिया देवी, बार एसोसिएशन के सचिव चंद्रकांत, पूर्व सांसद रविंद्र पांडे, पूर्व विधायक निर्भय कुमार साहबादी, मारवाड़ी युवा मंच के मुकेश जालान, बाके बिहारी शर्मा, अजय सिन्हा, मंटू, दीपक शर्मा, हबलू गुप्ता, गुज्जू यादव सहित कई पार्टी के नेतागण, व्यवसाय, समाज सेवी लोग मारवाड़ी शमशान घाट पहुंचकर मृतक के परिजनों को ढाढ़स बंधाया और अंतिम यात्रा में शामिल हुए। बहुत ही दुखद समाचार हो गया है, जैसा कि हम लोग कभी जीवन में नहीं देखे उस प्रकार का आज देखना हम लोगों को पड़ा कि कल बस दुर्घटना में एक साथ 8 लोग की दुर्घटना में मृत्यु हो गई।
और बहुत सारे लोग घायल भी हैं। हम लोग तो ईश्वर से ही प्रार्थना करते हैं कि जो लोग ठीक ठाक अभी हैं उनको भगवान स्वस्थ रखे और जो चले गए उनकी आत्मा को शांति बख्शे। बहुत बड़ी दुर्घटना है बहुत। और रांची जाने के क्रम में जो है सो पूजा पाठ करते हुए सभी कीर्तन करते हुए बजा रहे थे, तो टाटी झरिया के बाद में दारू के बीच में अचानक पुल से गाड़ी जो है सो नीचे में चली गई, जिससे हमारे समाज के जो है सो 8 लोगों की जो है सो इसके अंदर में मृत्यु हो गई, जो कि हम लोगों के लिए बहुत दुखद घटना है। और इसके अंदर में हमारे मारवाड़ी युवा मंच के युवा लोग जो हैं जो लगे हुए हैं सुबह से, ये कल से लगे हुए हैं, लगातार अपनी सेवा कार्य में लगे हुए हैं। इन लोगों ने कंधे से कंधे मिला करके हम लोगों को सहयोग किया है और इस कार्य के अंदर में पुनीत कार्य के लिए इन लोगों को मैं धन्यवाद देता हूँ। कहते हुए भी जवान लड़खड़ा रहा है। गिरिडीह के इतिहास में ये सबसे बड़ी त्रासदी के रूप में आज गिरिडीह के सभी लोग मरमाहत हैं। एक साथ एक ही परिवार से संबंधित 8 लाश का जलना हम लोग के लिए तो लगता है कि जैसे एक सीने में शब्द नहीं है, जवान नहीं है। बस ईश्वर से कामना है, भाई गुरु से कामना है कि उनको अपने श्री चरणों में आशीर्वाद दे। जो घायल हुए हैं उनका। और गिरिडीह के इतिहास में ये पहली घटना है। जीवन में हमने ऐसा कभी इस तरीके का घटना नहीं देखा। ईश्वर से ये प्रार्थना करता हूँ कि उनके परिवार को जल्द से जल्द इस घटना से उबारे और जो लोग चले गए हैं ईश्वर उसकी आत्मा को शांति प्रदान करे। मैं ईश्वर से कामना करती हूँ कि जल्द से जल्द इसको ठीक करे और जितने भी मृत्यु हुए हैं उसको श्रद्धांजलि देते हुए उनको आत्मा को शांति। बहुत दुख की बात है, बस में 8 लोग की मृत्यु हो गई। एक ही समाज के गिरिडीह शहर में बहुत दुखी और मातम का माहौल है। मारवाड़ी युवा मंच गिरिडीह शाखा द्वारा मुक्ति धाम में हर समय किसी प्रकार का ज़रूरत पड़ती है तो व्यवस्था करता है। आज मारवाड़ी युवा मंच के सारे मेंबर मुक्ति धाम में लगे हुए हैं काम करने के लिए। सिख समाज के लिए बहुत दुर्भाग्य की बात है। 52 आदमी में 8 आदमी आज हम लोगों के बीच में नहीं रहे। तो पूरा ही समाज, गिरिडीह समाज, चाहे वो किसी भी धर्म संप्रदाय का हो, सबों का सहयोग हम लोग को मिल रहा है। दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से ये दुर्घटना दारू के नज़दीक में पुल के से नीचे गिर जाने के कारण हुई, जिसमें 8 लोगों की मृत्यु हो गई, जिसमें 3 से 4 बहुत युवा वर्ग के थे, महिलाएं थी। बहुत दुखद घटना। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि सभी के परिवारों को दुख सहने की शक्ति दे। मनीषा कलेक्शंस महिलाओं व युवतियों के लिए बहुत ही खास बुटीक, जहां उनके पसंद के कपड़े से लेकर श्रृंगार के सारे आइटम्स मौजूद हैं। जी हां, पुराना पुल से पहले डॉक्टर बीबी सरकार निवास में स्थित मनीषा कलेक्शंस में शानदार बनारसी साड़ी, सिल्क, कोटा, तात, शिफॉन, लिनन, कॉटन की सुंदर साड़ियों के अलावा लहंगा, फैंसी सूट, प्लाजो, ब्लाउज, नए डिजाइन की कुर्ती, पैंट, लेगिंग्स, वन पीस गाउन, नाइटी, दुपट्टा के साथ साथ मेकअप के सारे ब्रांडेड आइटम्स उपलब्ध हैं। फास्ट ट्रैक सनग्लासेस, ब्लू कट कंप्यूटर ग्लासेस, आर्टिफिशियल ज्वेलरी का फुल रेंज, गुड लुकिंग बैग्स एंड पर्स के अलावा बहुत कुछ मिलता है। तो इस खास बुटीक में महिलाओं और युवतियां अवश्य पधारें और अपने पसंद की खरीदारी करें। पता नोट कर लें, मनीषा कलेक्शंस, पुराना पुल से पहले, डॉक्टर बीबी सरकार निवास, बरगंडा, गिरिडीह। मेन रोड में स्थित कंप्लीट एसी मॉल पी बाजार में त्योहारों के शुभ अवसर पर महिलाओं, युवतियों, पुरुषों व बच्चों के लिए कपड़ों की भरमार और बिल्कुल न्यू कलेक्शन उपलब्ध है, साथ में उपहारों की बौछार। जी हां, हर खरीद पर पाएं निश्चित उपहार। यहाँ महिलाओं के लिए साड़ी, सलवार सूट, कुर्ती, स्कर्ट, जीन्स से लेकर नाइटी तक उपलब्ध है। पुरुषों के लिए शर्ट पैंट, जीन्स, टी शर्ट, कुर्ता पजामा, ट्राउजर वगैरह। युवतियों के लिए हॉट पैंट सेट, फ्रॉक, टॉप, स्कर्ट व जीन्स और बच्चों के लिए शर्ट, टी शर्ट, ट्राउजर, जीन्स, बाबा सूट उपलब्ध है। इसके अलावा यहाँ तरह तरह के गिफ्ट आइटम, टॉवल, स्कूल बैग, बच्चों के लिए गेम, सनग्लासेस, हैंडबैग, पर्स जैसे ढेर सारे आइटम उपलब्ध हैं। तो पूरे परिवार के साथ यहाँ करें जमकर खरीदारी और पाएं तरह तरह के उपहार। पी
टी बाजार का पता साहेबराम सीताराम दुकान के बगल में, मेन रोड, गिरिडीह। बेंगाबाद के मंडरडी गांव में पत्थर खदान की हैवी ब्लास्टिंग से ग्रामीण बेहद परेशान हैं। रविवार को ग्रामीणों ने अपनी परेशानी जाहिर की। बताया गया कि यहां पत्थर माफियाओं का बोलबाला है। खदान संचालक ग्रामीणों की बलि चढ़ाकर पत्थरों को लूटने पर आमदा है। पत्थर माफियाओं की दबंगई से ग्रामीण परेशान व भयभीत है, क्योंकि घर व गांव से महज 50 मीटर की दूरी पर पत्थर का उत्खनन किया जा रहा है, जहां पर लगातार हैवी ब्लास्टिंग की जा रही, जिसके वजह से अगल बगल के घरों में दरारें पड़ गई हैं। खदान की गहराई सैकड़ों फीट होने के बावजूद बैरिकेडिंग नहीं की गई है, जिसके वजह से लगातार ग्रामीणों के पशुओं के गिरकर मरने की घटना होती रहती है। 1 महीने पहले ही इसी खदान में 2 महिलाओं की डूबकर मौत हो गई थी। कई बार बच्चे भी खेलते खेलते उधर चले जाते हैं, क्योंकि खदान से स्कूल 100 मीटर की दूरी पर स्थित है। ऐसे में जब ग्रामीण खदान संचालक से शिकायत करते तो उन्हें थाना पुलिस करके झूठा मुकदमा का भय दिखाकर डराया धमकाया जा रहा है। मैडम ये माइंस के लेकर के दिक्कत है बहुत सारे। यहाँ पर देखिए हम लोग घर है, दरार छोड़ दे रहा है। जैसे जो गरीब है सीट लगाया है, सीट फट जाएगा तो हालांकि वो सीट दे देगा, ठीक है। अगर कोई बच्चा को नुकसान हो जाएगा, किसी आदमी को नुकसान हो जाएगा, अगर वो मर जाएगा तो उसको क्या होगा। तो पत्थर का ब्लास्टिंग करता है तो पत्थर कहाँ तक पहुँच जाता है? बहुत दूर तक आता है सर। हमारा पूरा इधर आ जाता है और उधर पूरा बगीचा तक आता है, पूरा घर में भी आ जाता है। इतना बड़ा बहुत आता है। तो आप लोग मना नहीं करते हैं? बहुत मना करते हैं, लेकिन वो लोग बोलते हैं हम भरपाई करेंगे। तो ठीक है, आप भरपाई करेंगे तो फिर अगर किसी का जान चल जाएगा तो जान तो आप नहीं वापस कर सकेंगे ना। सामान तो दे देंगे, लेकिन जान तो किसी को नहीं देंगे। क्या दिक्कत हो रहा है आप लोगों को? वही दिक्कत हो रहा है हम लोग को। ब्लास्टिंग की वजह से घर उर में दरार फट जा रहा है, ढलाई में भी पत्थर गिरा है 2-3 ठो, उसमें भी दीवार भी टूट गया है। बाथरूम एक बार मतलब टूट गया था, उसमें बोला ठीक है दीदी बनवा देंगे, अभी तक नहीं बनवाया। और फिर उसमें भी देखिए दीवार में भी पत्थर गिरा है, और मतलब ढलाई में भी उसमें भी पानी गिर रहा है छत के नीचे। घर में भी पानी, खपरवा भी फूट गया, उसमें भी पानी चूरा है। मतलब बरसात में दिक्कत ज़्यादा होता है। खाना वाना बनाते उसी समय बोलता है साइड हो जा, साइड हो जा। हम लोग खाना वाना बना भी नहीं पाते हैं, इस तरह इतना दिक्कत होता है ब्लास्टिंग की वजह से। तो आप लोग दहशत भी जी रहे हैं? हाँ, डर के माहौल में बहुत दिक्कत से। तो पत्थर आता कभी डर लगता होगा कि बच्चे उचक लग जाएगा? अगर बच्चे ऊँचे अगर घर में रहते हैं गिर उड़ जाएगा तो लग जाएगा बच्चे लोग को, तो ना हम ही लोग को लग जाएगा तो कौन सी करेंगे हम लोग। कितना भी बोले लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुआ, सबको बोले। तो क्या दिक्कत हो रहा है? पत्थर गिरते तो इधर बहुत डर लगता है, इधर खेलते हैं। अच्छा, कभी पत्थर गिरा है सामने में? हाँ। तो मना नहीं करता है तुम लोग? करते नहीं मानते हैं। नहीं मानता है? नहीं, बड़े माँ पापा भी करते हैं। आपके मम्मी पापा भी करते हैं मना, ऐसे लेकिन नहीं मानते हैं? नहीं। क्या बोलते हैं वो लोग? बोलते हैं हम शाम को करेंगे, जब भाग जाओ। अच्छा, लेकिन फिर दिन में ब्लास्टिंग कर देता है? ऐसे स्कूल में रोजाना आता है तो तुम लोग खेलने कूदता है तो पत्थर यहाँ तक पहुँच जाता है? यहाँ उसका घर वाला स्कूल तक पहुँच जाता पत्थर? दुनिया में मोबाइल की अग्रणी कंपनी वीवो का एक्सक्लूसिव स्टोर स्टेशन रोड के शाह मार्केट के निकट स्थित है। यहाँ वीवो का लेटेस्ट मॉडल से लेकर हर प्रकार के वीवो का मोबाइल उपलब्ध है, वह भी मार्केट से 5 से 10% सस्ते दर पर। साथ ही आप यहाँ वीवो का ओरिजिनल एसेसरीज ले सकते हैं। यहाँ आप लाइव डेमो देखकर पूरी तरह जांच परख कर मोबाइल खरीद सकते हैं। यहाँ बजाज फाइनेंस, टीवीएस फाइनेंस व होम क्रेडिट फाइनेंस के द्वारा 0% इंटरेस्ट पर फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध है। आप स्वैप मशीन द्वारा यहाँ पेमेंट कर सकते हैं। तो वीवो का शानदार मोबाइल खरीदने के लिए अवश्य पधारें। हमारा पता वीवो एक्सक्लूसिव स्टोर शाह मार्केट के निकट स्टेशन रोड गिरिडीह। घर बनाने की सोच रहे हैं तो पधारे सुशीला ट्रेडर्स। जी हाँ, बेंगाबाद मेन रोड पर टोल टैक्स गेट के निकट महुआर में स्थित सुशीला ट्रेडर्स में एक ही छत के नीचे सभी प्रकार के सामान उपलब्ध हैं। यहाँ भारत की प्रतिष्ठित कंपनी जॉनसन टाइल्स का फुल रेंज मौजूद है, जैसे फ्लोर टाइल्स, वॉल टाइल्स, किचन टाइल्स, बाथरूम टाइल्स वगैरह। यहाँ ब्रांडेड सीमेंट, बेस्ट क्वालिटी के ब्रांडेड छत, वॉल पुट्टी, एनामेल पेंट, फाइबर, चदरा, एस्बेस्टस शीट उपलब्ध है। मिक्सिंग मशीन के द्वारा आप मनचाहा कलर बनवा सकते हैं। यहाँ सैनिटरी फिटिंग व बाथ फिटिंग का
क्वालिटी प्रोडक्ट उपलब्ध है। साथ ही यहाँ किफायती रेट और फ्री होम डिलीवरी की सुविधा भी उपलब्ध है। पता याद रखें, NH 114 टोल टैक्स गेट के निकट, महुआत, बेंगाबाद रोड, गिरिडीह। मोहनपुर स्थित मां दुर्गा सरस्वती शिशु विद्या मंदिर भाजपा की ओर से सेवा पखवाड़ा के तहत रविवार को एक कार्यक्रम किया गया। यह कार्यक्रम प्रदेश कार्य समिति सदस्य चुन्नू कांत की देखरेख में करवाया गया। बताया गया कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा का आयोजन किया गया है। इस निमित्त लगातार कार्यक्रमों की झड़ी लगी हुई है। 17 सितंबर को उनके जन्मदिन पर गिरिडीह विवाह भवन में युवा मोर्चा द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। वहीं रविवार को विभिन्न जगहों पर स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें प्रमुख रूप से मोहनपुर के शिशु विद्या मंदिर में आयोजित कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में मरीज, विशेषकर महिला और वृद्धजनों के स्वास्थ्य की जाँच की गयी। उन्हें मुफ्त दवाइयाँ भी दिया गया। कार्यक्रम में अन्य लोगों के अलावा जिला अध्यक्ष महादेव दुबे, पूर्व जिला अध्यक्ष अशोक उपाध्याय, जिला के महामंत्री सुभाष सिन्हा, कार्य समिति के सदस्य उत्तम कुमार रैला, गिरिडीह के पूर्व विधायक निर्भय शाहबादी, सुरभि मंडल के अध्यक्ष राजेश गुप्ता, महामंत्री प्रदीप राय, सुनील साहू, गौतम तिवारी समेत काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। इसी दिन हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का जन्म है। उसी दिन विश्वकर्मा पूजा है। ये हम लोगों ने तय किया है कि उनके जन्मदिन को पूरे पखवाड़ा में हम लोग को सामाजिक कार्य करना है। पहला दिन हम लोगों ने बड़ी संख्या में रक्त दान करने का काम किया। आज के दिन बसुरिया में ग्रामीणों के बीच फल और आवश्यक सामग्री वितरित की गई। आज ही के दिन मोहनपुर पंचायत के अंतर्गत स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया है और हम लोग विभिन्न पंचायतों में पहुंच करके स्वास्थ्य जांच करा रहे हैं। आज के दिन हम गिरिडीह के लिए बहुत बड़ी त्रासदी के रूप में मान रहे हैं, लेकिन साथ ही हमारा कार्यक्रम निर्बाध ढंग से चल रहा है, जो 2 अक्टूबर तक निर्बाध ढंग से चलेगा। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन से शुरू होकर के 2 अक्टूबर तक चलने वाले सेवा पखवाड़ा के कड़ी के रूप में आज दूसरे दिन यहाँ मोहनपुर दुर्गा माता सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया है। और आप देख रहे हैं बड़ी संख्या में महिलाएं, वृद्ध यहाँ पहुँचे हैं अपने स्वास्थ्य जांच के लिए। चिकित्सकों का दल उनकी स्वास्थ्य जांच कर रहा है, निःशुल्क दवाइयाँ दी जा रही हैं। तो इस पूरे कार्यक्रम का कल हम लोगों ने रक्तदान शिविर किया है, फिर कल कृत्रिम अंग का वितरण करना है, फिर इसी तरह से कई सारे कार्यक्रम है। वृक्षारोपण करना है, जलाशय का, धार्मिक जो हमारे मंदिर हैं वहाँ उनकी साफ सफाई का, ऐसे कई सारे कार्यक्रम हैं। अमृत सरोवर का सफाई का, ये लगातार चलेगा। 2 अक्टूबर तक गांधी जयंती पर ये समाप्त होगा। इन कार्यक्रमों का मकसद यही है कि हम जनता के बीच उनके सुख दुख में उनकी सेवा के लिए साथ खड़े हों। इसी के लिए ये कार्यक्रम आज आयोजित किया गया है। पूजा के अवसर पर श्री संजीव टेक्सटाइल लेकर आया है आपके पसंद का बेहद खास कलेक्शन। जी हाँ, महिलाओं के लिए एक से बढ़कर एक फैंसी साड़ियाँ व आकर्षक लहंगा, पुरुषों के लिए शर्ट पैंट, कोट पैंट के ब्रांडेड कपड़ों पर लेटेस्ट कलेक्शन, साथ ही शेरवानी, कुर्ता पैजामा, जीन्स, शर्ट, टी शर्ट, ट्राउजर वगैरह उपलब्ध है। युवतियों के लिए फैशनेबल शरारा, गरारा, नाइटी, गाउन, टॉप स्कर्ट, जीन्स का विशाल संग्रह है। इसके अलावा बच्चों के लिए जीन्स, शर्ट, टी शर्ट, बाबा सूट मिलता है। साथ ही साफा, जूती, ब्रांडेड टाई वगैरह उपलब्ध है। तो आप सब परिवार पधारे और एक ही छत के नीचे करें जमकर खरीदारी। पता याद रखें, श्री संजीव टेक्सटाइल, बड़ा चौक, गिरिडीह। गद्दे ही गद्दे, चादर ही चादर, पर्दे ही पर्दे, मैट्रेस ही मैट्रेस। जी हाँ, रिटेल में होलसेल वाला रेट। चंदौरी रोड में कनक रेस्ट हाउस के सामने स्थित संतोष स्टोर्स में आप बहुत ही किफायती रेट पर गद्दे, सैकड़ों प्रकार की चादर, पिलो, पेप्स व डनलप कंपनी के मैट्रेस, रेडीमेड पर्दा, पर्दे का कपड़ा, सोफा कवर, सोफा फैब्रिक, सोफा फोम, ग्रीन ग्रास कारपेट, मस्क्यूटो नेट और हर रेंज का कंबल मिलता है।
साथ ही यहाँ एक से बढ़कर एक रंगों और डिजाइनों में वॉलपेपर उपलब्ध है। सिर्फ आप कैटलॉग देखकर डिजाइन पसंद करें और अपने घर की खूबसूरती बढ़ाएं। इसके अलावा आप यहाँ ऑर्डर पर रुई वाले गद्दे भी बनवा सकते हैं। तो अच्छी क्वालिटी और होलसेल रेट के लिए अवश्य पधारें। हमारा पता संतोष स्टोर्स, कनक रेस्ट हाउस के सामने, चंदोरी रोड, गिरिडीह। शहर के बक्सिटी रोड में संचालित पार्श्वनाथ प्राइवेट ITI में कौशल दीक्षांत समारोह का आयोजन रविवार को किया गया, जिसमें सत्र 2020-22 में सफल हुए छात्रों को प्रमाण पत्र दिया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि बोकारो से आए इलेक्ट्रो स्टील के एसोसिएट मैनेजर सुबोध कुमार, पार्श्वनाथ एजुकेशनल एंड सोशल डेवलपमेंट ट्रस्ट के संस्थापक राजेंद्र वर्मा, डिस्ट्रिक्ट प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर आशुतोष सिन्हा ने सभी परिशिक्षुओं को प्रमाण पत्र देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम की शुरुआत अतिथियों को संस्थान के डायरेक्टर रिंकेश कुमार द्वारा पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अतिथियों ने कहा कि बहुत ही हर्ष की बात है कि पार्श्वनाथ ITI में परिशिक्षण प्राप्त करने के बाद रोजगार के क्षेत्र में कुछ बेहतर करने और अपने भविष्य को उज्जवल बनाने का समय आ गया है, जिसमें आप सभी अपने क्षेत्र में बेहतर करते हुए संस्थान और गिरिडीह का नाम रोशन कर सकते हैं। कहा कि तकनीकी क्षेत्र में आगे बढ़ने वाले छात्र मैट्रिक पास करने के बाद ITI से ही अपनी पढ़ाई शुरू कर सकते हैं। संस्थान के डायरेक्टर रिंकेश कुमार ने सभी छात्राओं को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि संस्थान के लिए भी काफी हर्ष की बात है कि ज्यादातर छात्रों का परिणाम 85 से 90% आया है। इसका सारा श्रेय सिर्फ संस्थान के फैकल्टीज और छात्रों के मेहनत को जाता है। कहा कि जल्द ही कॉलेज कैंपस में कई नामी गिरामी कंपनियों द्वारा प्लेसमेंट कैंप का आयोजन कर छात्रों को प्लेसमेंट दिया जाएगा। इस दौरान उन्होंने संस्थान के टॉप 3 छात्रों में शामिल नौशाद अहमद, प्रद्युमन वर्मा और ललन कुमार को सम्मानित करने की घोषणा की। कार्यक्रम के संस्थान के डायरेक्टर जावेद अख्तर, प्रिंसिपल मुकेश शर्मा, निशांत गुप्ता, उज्जवल गुप्ता, हसन तौहिक, महेश ताती, वसीम अकरम, संतोष पासवान सहित अन्य उपस्थित थे। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के आह्वान और DGT के गाइडलाइन के अनुसार विश्वकर्मा दिवस के मौके पर कौशल दीक्षांत समारोह का आयोजन करने का निर्देश दिया गया था, जिसके तहत आज हमारे पार्श्वनाथ प्राइवेट ITI में दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया और सत्र 2020-22 के में जो उत्तीर्ण हुए छात्र थे उन लोगों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। हमारे आज की दीक्षांत समारोह कार्यक्रम में बोकारो इलेक्ट्रो स्टील के एसोसिएट डायरेक्टर श्री सुबोध कुमार जी और हमारे संस्थान के संस्थापक श्री राजेंद्र वर्मा जी और डिस्ट्रिक्ट प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर आशुतोष सिन्हा जी मौजूद थे, जिनके हाथों से छात्रों के बीच प्रमाण पत्र का वितरण किया गया और साथ ही उनके उज्जवल भविष्य की कामना की गई। मैं आज छात्रों से कहना चाहूँगा कि अगर आप तकनीकी के क्षेत्र में पढ़ाई करना चाहते हैं, तकनीकी क्षेत्र में आप अपने भविष्य को तलाशना चाहते हैं, तो मैट्रिक पास करने के बाद आप ITI में नामांकन कराएं और तकनीकी के क्षेत्र में अपने भविष्य को उज्जवल करें। अगर आपको किराए पर कमर्शियल स्पेस चाहिए तो ICR रोड में बैंक ऑफिस, शोरूम, कोचिंग इंस्टीट्यूट या अन्य कमर्शियल उपयोग के लिए बिल्कुल नया और सुंदर बना हुआ शानदार स्पेस उपलब्ध है। ICR रोड में श्याम मंदिर के ठीक बगल में श्री श्याम कॉम्प्लेक्स नामक इस नई बिल्डिंग में ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर किराए के लिए उपलब्ध है। अगर आप किराए पर लेने के इच्छुक हैं तो स्क्रीन पर लिखे नंबर पर कृपया फोन करें। हमारा पता श्री श्याम कॉम्प्लेक्स, ICR रोड, श्याम मंदिर के बगल में, गिरिडीह। गिरिडीह जिले का एकमात्र प्रतिष्ठान जहां की अद्भुत कारीगरी आपका मन मोह लेगी। जी हां, टुंडी रोड के मोहनपुर मोड़ में स्थित राणा इंजीनियरिंग वर्क्स। आप अपने घर के इंटीरियर जैसे फॉल सीलिंग, कमरे की दीवार, लकड़ी के दरवाजे, पलंग, सोफा, पिलर, मेन गेट, बाउंड्री वॉल या अन्य स्थान की खूबसूरती को कई गुना बढ़ाना चाहते हैं तो सिर्फ आपको राणा इंजीनियरिंग वर्क्स की सेवाएं लेनी होंगी। अपने किसी खास को शानदार उपहार देना हो तो कोरियन शीट पर बनी आपके पसंद की कलाकृतियां बहुत ही बेहतर विकल्प है।
यहाँ MDF WPC मटेरियल पर डिजाइन, ACP लेटर कटिंग, वुड कार्विंग, ग्रेनाइट मार्बल पर 3D डिजाइन और इंग्रेविंग की जाती है। यहाँ अत्याधुनिक मशीनों द्वारा अद्भुत कारीगरी की जाती है। तो अपने घर की खूबसूरती को कई गुना बढ़ाने के लिए आज ही संपर्क करें। पता नोट कर लें, टुंडी रोड, मोहनपुर मोड़, गादी श्रीरामपुर रोड, गिरिडीह। रोटरी क्लब ऑफ गिरिडीह ग्रेटर के द्वारा सिरसिया गांडेर रोड के दिरकरिया खुर्द में रोटरी आहार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम क्लब के पूर्व अध्यक्ष स्वर्गीय भगवान दास भदानी की दूसरी पुण्यतिथि के उपलक्ष्य पर उनके परिजनों द्वारा आदिवासी बहुल इस गाँव में ग्रामीणों को भोजन कराया गया, जिसमें लगभग 1200 लोगों ने भोजन ग्रहण किया एवं पर्यावरण के प्रति जागरूकता के लिए 60 फलदार पौधे लगाए गए। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में क्लब के अध्यक्ष विकास सिन्हा, निवर्तमान अध्यक्ष ज्योति प्रकाश गुप्ता, प्रोजेक्ट चेयरमैन सह पूर्व अध्यक्ष सुजय राज गुप्ता, पूर्व अध्यक्ष रंजीत लाल, पूर्व अध्यक्ष उदयन बनर्जी, पूर्व अध्यक्ष विकास शर्मा, पूर्व अध्यक्ष सुबोध मोदी, अनिल मिश्रा, सुधीर गोयल, सुदीप्तो सामंता, संजय भदानी एवं गोविंद खंडेवाल का योगदान रहा। गिरिडीह की 100 साल पुरानी काजिम अली हार्डवेयर में आपका स्वागत है। बरवाडी के करबला मैदान के सामने स्थित इस हार्डवेयर शॉप में सोमानी टाइल्स, जगुआर, हिंदवेयर जैसी अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के डीलरशिप मौजूद है। यहाँ राजस्थानी ग्रेनाइट, साउथ ग्रेनाइट, ऑस्ट्रेलियन मार्बल, मकराना मार्बल के अलावा हर प्रकार के मार्बल और ग्रेनाइट उपलब्ध है। यहाँ डिजिटल टाइल्स, अल्ट्रा चार्ज, VC वेट्रीफाइड, स्टेप टाइल्स, स्टेप रेजर टाइल्स, बाथरूम टाइल्स, वॉल टाइल्स, किचन टाइल्स और एलिवेशन टाइल्स अनेक रंगों और डिजाइनों में उपलब्ध है। इसके अलावा बाथ फिटिंग, किचन फिटिंग, स्पा बाथ टब, सोना बाथ, स्टीम बाथ, जैकुजी, बाथ इनक्लोजर जैसे जगुआर के विश्व प्रसिद्ध उत्पाद और बहुत ही खास झूमर लाइट उपलब्ध है। हिंदवेयर के किचन चिमनी जैसे स्टोव, किचन सिंक का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही सिंटेक्स का एंटी बैक्टीरियल वाटर टैंक, एस्टेल PVC पाइप, साथ ही विभिन्न कंपनियों के कैबिनेट बेसिन, डिजाइनर बेसिन, आधुनिक कमबोर्ड और टाइल्स भी उपलब्ध है। तो कहीं और क्यों जाना, जब एक ही छत के नीचे हार्डवेयर संबंधित सभी उत्पाद उपलब्ध है। हमारा पता काजिम अली हार्डवेयर, करबला मैदान के सामने, टुंडी रोड, गिरिडीह। दिल खो गया, हो गया किसी का, अब रास्ता मिल गया खुशी का, आँखों में है ख्वाब सा किसी का, अब रास्ता मिल गया खुशी का। दुर्गा पूजा के शुभ अवसर पर बड़ा चौक स्थित BK टेक्सटाइल में लड़कियों के लिए लोटस ब्रांड का बहुत ही आकर्षक शरारा, गरारा, गाउन, क्रॉप टॉप उपलब्ध है। इसके अलावा खुशी मार्ट, पचम्बा, संजय टेक्सटाइल, जमुआ, प्रभुराम चंदूरी, सूर्या ड्रेसेस भरकट्टा में उपलब्ध है। दुकानदार भाई लोटस ब्रांड के होलसेल खरीद के लिए संपर्क करें। BK टेक्सटाइल, बड़ा चौक, गिरिडीह। झारखंड विधानसभा के संचेतक सह टुंडी विधायक मथुरा महतो रविवार को गिरिडीह परिषदन भवन पहुंचे। इस दौरान यहां विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक कर कई मुद्दों पर जानकारी ली। बताया गया कि जो सदस्य अपने सवालों या मुद्दों को प्रश्न के माध्यम से विधानसभा में रखते हैं और किसी कारणवश उस सवाल का कोई निर्णय नहीं निकल पाता, ऐसे में वह प्रश्न और मामला ध्यान आकर्षण समिति चला जाता है, जिसकी समीक्षा को लेकर यह एक समिति बनाया गया है। इस बाबत टुंडी विधायक मथुरा महतो ने बताया कि गढ़वा, पलामू, चतरा, हजारीबाग हमारी समिति गिरिडीह पहुंची है। उन्होंने बताया कि गिरिडीह जिले के विधायक द्वारा विधानसभा सत्र में विभिन्न जन कल्याणकारी योजना और जनहित के मामलों को लेकर अपने सवाल रखे थे, जिसमें पेयजल, शिक्षा, श्रम नियोजन, स्वास्थ्य एवं अन्य संबंधित मामले शामिल थे। जिन मुद्दों और प्रश्नों का कोई निर्णय निकल नहीं पाया, उससे संबंधित वार्ता संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ की गई। उन्होंने बताया कि कई मामले राज्य स्तरीय होने के कारण राज्य स्तर पर भेज दिया गया। पत्रकारों के जवाब के सवाल में उन्होंने कहा कि गिरिडीह जिले में भी आधार से अधिक धन रोपनी नहीं होने के कारण सुखाड़ की स्थिति बना हुआ है। यहाँ के लोगों को मुआवजा मिलना उचित है। एक प्रश्न के जवाब के सवाल में उन्होंने कहा कि राज्य सरकार घोषणा पत्र में जिन बातों को बोल चुका है उसे पूरा करने पर लगी हुई है।
उन्होंने कहा कि 2 साल की अवधि में कई महत्वपूर्ण फैसला किया जाएगा। मौके पर जिले के एनडीसी डॉक्टर सुदेश कुमार, पंचायती राज पदाधिकारी शिव शंकर प्रसाद के अलावे पेयजल, पीडब्ल्यूडी, जेएसएलपीएस समेत अन्य विभाग के अधिकारी मौजूद थे। अनागत क्रीड़ांगन समिति आज गिरिडीह जिला में आई है और इस समिति का काम है कि जो भी माननीय सदस्य जो सवाल जो मुद्दों को विधानसभा में रखते हैं प्रश्न के माध्यम से, वो अगर किसी कारणवश यदि नहीं हो पाया वहाँ किसी तरह का निर्णय, तो प्रश्न एवं ध्यान आकर्षण समिति को वो स्वतः चला जाता है। तो ऐसे जो प्रश्न होते हैं जिस जिला का, उस जिला में जाके हम लोग समीक्षा करते हैं। और ये समिति जो है गढ़वा, पलामू, चतरा, हजारीबाग होते हुए आज गिरिडीह में आई और गिरिडीह जिले के जितने भी माननीय सदस्यों ने जिन जिन विभागों में प्रश्न के माध्यम से जनहित का मामला लाया था, उस पर हम लोगों ने बात की, जिसमें पेयजल स्वच्छता विभाग, शिक्षा विभाग, श्रम नियोजन, गृह विभाग आदि आदि विभागों से हम लोगों ने समीक्षा किया। समीक्षात्मक में जो मामले प्रश्न की अवधि से अब तक के समय में निष्पादन हो गया, उसको हम लोगों ने ड्रॉप कर दिया। और कुछ मामले ऐसे थे जो राज्य स्तरीय मामले थे, उसे राज्य में हम लोग पुनः बैठक बुला के हम लोग इसका समीक्षा कराएंगे। आज की इस बैठक में जिन पदाधिकारी ने यह कई तरह का जैसे पद से संबंधित मामले था, इन सब चीज़ों पर चर्चा हुआ है। खासकर स्वास्थ्य और सुखाड़ को लेकर चर्चा हुआ है। हम लोगों ने भी निर्देशित किया है कि राज्य के कई ऐसे ज़िले हैं जो सुखाड़ की चपेट में हैं और जिसके चलते जो भूखमरी की स्थिति है बना हुआ है, तो उस चीज़ों पर भी चर्चा हुआ और जो भी लाभकारी योजना आएगा उसको धरातल तक ले जाने के लिए लोग सहयोग करेंगे। कुछ मामले ऐसे थे जो राज्य स्तर के प्रश्न थे, वो राज्य में निष्पादन किया जाएगा। और खास करके हमारे गिरिडीह जिला के कई महत्वपूर्ण योजनाएं हैं जो अभी तक नहीं पूर्ण हुआ, उसको पूरा किया जाएगा। इसके पिछले 40 वर्षों से ग्राहकों का अटूट विश्वास है बाबा टेक्सटाइल पर। अब मगधपुर मेन रोड में इंदिरा कॉलोनी के पास बाबा टेक्सटाइल की एक नई ब्रांच खुल गई है। त्योहारों के अवसर पर यहाँ ब्रांडेड और फैंसी साड़ियों का विशाल संग्रह मौजूद है, वो भी आपकी पसंद का। साथ ही यहाँ के फर्स्ट फ्लोर पर रेमंड, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनेन क्लब जैसे ब्रांडेड कंपनियों के कोट पैंट, पैंट शर्ट, कुर्ता पैजामा का शानदार कलेक्शन मौजूद है। इसके अलावा रेडीमेड में फ्लू, स्पार्की, टीडीयू जैसे ब्रांडेड कंपनियों के जीन्स उपलब्ध हैं, जिसमें बम्पर डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो अपने पसंद के कपड़ों की खरीदारी के लिए पधारें बाबा टेक्सटाइल। पता पानानंद प्लाजा, मेन रोड, इंदिरा कॉलोनी के सामने, मगधपुर, गिरिडीह। खूबसूरत घर का सपना हो तो एक बार जय माता दी मार्बल अवश्य पधारें। जी हां, बरवाडी पुराना पुलिस लाइन के निकट स्थित जय माता दी मार्बल में हर प्रकार के टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट, सैनिटरी, बाथ फिटिंग वगैरह उपलब्ध है। भारत के प्रसिद्ध ब्रांड सेरा, स्पेंजा, इटानो, वॉल्वी, टेक्सारो के अधिकृत विक्रेता जय माता दी मार्बल में वेट्रीफाइड टाइल्स, फ्लोर टाइल्स, एलिवेशन टाइल्स, वॉल डेकोर टाइल्स, प्लेटिनम टाइल्स, किचन वॉल टाइल्स, बाथरूम टाइल्स, हेवी ड्यूटी पार्किंग टाइल्स, बाथरूम फिटिंग, सिंक मिक्सर, शावर वॉल मिक्सर, बेसिन मिक्सर, वॉल मिक्सर, वुड बेसिन, किचन सिंक, सूट कम्बोर्ड, पेडिस्टल बेसिन, टेबल बेसिन, शावर, हैंगर, नल के अलावा राजस्थानी ग्रेनाइट, साउथ ग्रेनाइट, कटनी मार्बल, इटालियन मार्बल, फ्लोरिंग मार्बल, संगमरमर का मंदिर, तुलसी पिंडा वगैरह उपलब्ध है। तो पता नोट कर लें, पुराना पुलिस लाइन मैदान के सामने, बरवाडी, गिरिडीह।
झंडा मैदान में रविवार को एकत्रित सहायक अध्यापक संघर्ष मोर्चा के बैनर तले अध्यक्ष नारायण महतो की अध्यक्षता में एक बैठक आहूत की गई। इस दौरान बैठक में निर्णय लिया गया कि यदि दुर्गा पूजा के उपलक्ष्य में 20 सितंबर तक 3 माह का मानदेय भुगतान नहीं होता है तो 30 सितंबर को राज्य परियोजना कार्यालय का घेराव सहायक अध्यापकों के द्वारा प्रदर्शन करते हुए किया जाएगा। इस दौरान बैठक को संबोधित करते हुए नारायण महतो ने कहा कि हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली सरकार ने वादा किया था कि हमारी सरकार बनते ही सभी सहायता अध्यापकों को वेतनमान देंगे, परंतु वेतनमान के लिए सरकार की कदम भी आगे बढ़ी है, जिसके कारण सहायक अध्यापकों में लगातार आक्रोश बढ़ता जा रहा है। उन्होंने बताया कि सरकार और पारा शिक्षक प्रतिनिधियों के बीच नियमावली को लेकर समझौता हुआ था, जो कैबिनेट में पारित हुई है, परंतु अनुकंपा तथा 4% प्रतिवर्ष मानदेय में वृद्धि, EPF का सेवा पुस्तिका बनाने जैसे महत्वपूर्ण मांगों को धरातल पर लागू करे। सहायक अध्यापक संघ के नेतृत्व कर रहे सुखदेव हाजरा ने कहा कि सर्टिफिकेट जांच के नाम पर सहायक अध्यापकों का 3 मार्च का मानदेय को रोका गया। इन्होंने कहा कि तीन बार जांच के लिए राशि और DD बनाकर भेजने के बावजूद प्रमाण पत्रों की जाँच नहीं होना दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार से मांग की गई कि जिस तरह से 1932 का खतियान OBC को आरक्षण लागू किया गया, उसी प्रकार पुरानी पेंशन योजना लागू की जाए। कार्यक्रम के दौरान संचालन सुखदेव हाजरा कर रहे थे। मौके पर राजकुमार, दीपक कुमार, राजदेव हाजरा, मनोज कुमार वर्मा, पशुपति नाथ पांडे, गौतम मंडल, रतन कुमार समेत कई सहायक अध्यापक मौजूद थे। राज्य स्तरीय निर्णयानुसार गिरिडीह सहित 24 जिलों में एकीकृत संघर्ष मोर्चा की बैठक हो रही है और बैठक का मुख्य एजेंडा जो हम लोग का है, जब ये सरकार का गठन हो रहा था, ये सरकार बोली थी कि जेएमएम गठबंधन की सरकार बनते ही राज्य के 63,000 पारा शिक्षकों को सबसे पहले सेवा स्थायीकरण करते हुए वेतनमान देंगे। लेकिन ये 3 साल से जब भी इतने को है सरकार, लेकिन अब तक वो वेतनमान पर जो एक कदम भी आगे नहीं बढ़ी है। और अभी देखेंगे कि कई पर्व त्यौहार भी बीत गए हम लोग के बीच में और 3 माह से हम लोग का मानदेय भी भुगतान नहीं हो पाया है। इसलिए आज बैठक करके इस सरकार को हम लोग चेतावनी दे रहे हैं, यदि 20 सितंबर तक मानदेय का भुगतान नहीं हुआ तो 21 तारीख को राज्य के तमाम 63,000 पारा शिक्षक राज्य परियोजना कार्यालय का घेराव करेंगे। और इसके बावजूद भी सरकार अगर नहीं चेतती है, जो अपने वादे जो की है कि वेतनमान देंगे, अगर वो वेतनमान 15 नवंबर तक नहीं देती है तो फिर से एक बार जिस प्रकार से 2018 के 15 नवंबर का विरोध राज्य के तमाम सहायक अध्यापकों ने किया था, एक बार फिर से ये 63,000 सहायक अध्यापक अपने घर परिवार के साथ लाखों की संख्या में 15 नवंबर को रांची कूच करेंगे और 15 नवंबर का विरोध करेंगे। सरकार को जितनी लाठी जितनी गोली चलानी है वो चलाए, हम लोग सहने के लिए तैयार हैं। सरकार चाहती है कि आंदोलन नहीं हो तो वो जो वादा किया है वो वादा को पूरा करे। तमाम राज्य के पारा शिक्षकों को, सहायक अध्यापकों को वो वेतनमान दे। हम आंदोलन नहीं करेंगे, अगर वेतनमान नहीं देती है तो आंदोलन हमारा रास्ता है, आंदोलन हमारा अधिकार है, हम आंदोलन की दिशा में आगे बढ़ेंगे और 15 नवंबर को रांची कूच करेंगे। अगर आप ग्रेजुएट हैं, इंग्लिश लिटरेचर पर आपकी पकड़ मजबूत है और लिखने के शौकीन हैं, तो आपके लिए एक सुनहरा अवसर है। जी हाँ, एक इंग्लिश कंटेंट राइटर की आवश्यकता है। आप अपने घर से काम कर सकते हैं, यानी कि वर्क फ्रॉम होम की सुविधा है। अगर आप इंग्लिश कंटेंट राइटर बनने के इच्छुक हैं तो ज़्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर लिखे नंबर पर कॉल करें या अपने बायोडाटा को व्हाट्सएप करें। 40 वर्ष पुराना वैभवशाली होटल निखर कॉम्प्लेक्स में शानदार रेस्टोरेंट, बैंक्वेट हॉल, मैरिज लॉन, लग्जरी रूम, नवनिर्मित निखर कैफे और महिलाओं के लिए बहुत ही खास निखर बुटीक। यहाँ बहुत ही स्वादिष्ट खाने में चाइनीज, तंदूरी, भारतीय व कॉन्टिनेंटल व्यंजन उपलब्ध। वहीं अति सुंदर निखर कैफे में पिज्जा, बर्गर, सिजलर, ग्रिल्ड आइटम, सिजलिंग ब्राउनी, पास्ता, बहुत ही उम्दा कॉफी अवेलेबल है। इस भव्य होटल में आप शादी विवाह पार्टी, किट्टी पार्टी, बर्थडे पार्टी, रिंग सेरेमनी या बिजनेस मीटिंग भी कर सकते हैं। यहाँ फ्री होम डिलीवरी की सुविधा है, साथ ही स्विगी, जोमेटो पर भी ऑर्डर कर सकते हैं। हमारा पता कोट रोड, गिरिडीह। जमुआ थाना क्षेत्र के काजी माघा निवासी निजाउल काजी सड़क दुर्घटना में घायल हो गए। रविवार को इसे इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया, जहां इसकी मौत हो गई। इस बाबत इसके परिजनों ने बताया कि यह मोटरसाइकिल लेकर जमुआ से गिरिडीह कुछ काम से आया हुआ था। वापस अपने घर लौटने के दौरान रानी खावा के आगे परियाना में सड़क पर एक गाय आ गई, जिसे बचाने के चक्कर में यह मोटरसाइकिल से गिर गया, जिसके बाद इसे 108 एम्बुलेंस से इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया। हालांकि इसे ड्रेसिंग रूम ले जाने के दौरान इसकी मौत हो गई, जिसके बाद परिजन इसके शव को घर ले जाना चाह रहे थे, लेकिन चिकित्सकों ने पोस्टमार्टम कराने का निर्देश दिया, जिस पर परिजन चिकित्सक से ही उलझ गए।
और बिना पोस्टमार्टम कराए ही शव को लेकर अपने घर चले गए। स्टेशन रोड स्थित न्यू गिरिडीह मेडिको स्वास्थ्य के क्षेत्र में पिछले 15 वर्षों से अपनी सेवा दे रहा है। एम्स, सीएमसी वेलोर, रिम्स जैसे बड़े हॉस्पिटल में लिखी गई दवाइयां यहां उपलब्ध है। साथ ही यहां कई डॉक्टर अपनी सेवा देते हैं। झारखंड के प्रसिद्ध डायबिटीज रोग विशेषज्ञ अजय पटवारी प्रत्येक माह में एक दिन अपने मरीजों को देखते हैं। नस व मस्तिष्क रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शिल्पी कुमारी प्रत्येक दूसरे रविवार को अपने मरीजों को देखने आती हैं। कोलकाता फोर्टिस के प्रसिद्ध हड्डी व नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुदीप्तो बंदोपाध्याय प्रत्येक माह अपने मरीजों का इलाज करते हैं। स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मेघा शर्मा प्रतिदिन 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक अपनी सेवा देती हैं तथा दंत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर दीपक पंडा प्रतिदिन सुबह 10:30 बजे से 11:30 बजे तक अपने मरीजों का इलाज करते हैं। अग्रिम नंबर लगवाने के लिए स्क्रीन पर लिखे नंबर पर कॉल करें या विजिट करें। हमारा पता स्टेशन रोड गिरिडीह। पचम्बा मेन रोड में स्थित इरफानिया डेंटल हॉस्पिटल में बहुत ही अनुभवी डॉक्टर ए अली सिद्दीकी द्वारा आपके दांतों की किसी भी समस्या का इलाज किया जाता है। इस मल्टी स्पेशलिटी दांत व मुख अस्पताल में टूटे हुए जबड़े का इलाज, दर्द रहित दांत निकालना, दांतों की नसों का इलाज, टेढ़े मेढ़े दांतों का इलाज, बत्तीसी लगाना, डेंटल इम्प्लांट द्वारा दांत लगाना, गुटके की वजह से मुंह कम खुलने का इलाज, बच्चों के दांतों का विशेष उपचार किया जाता है। तो अगर आपके दांतों की समस्या हो तो नजरअंदाज ना करें, तुरंत इलाज करवाएं और अपने दांतों को मजबूत बनाएं। 24 घंटे ऑनलाइन परामर्श की सुविधा उपलब्ध। हमारा पता इरफानिया डेंटल हॉस्पिटल, मेन रोड, पचम्बा, गिरिडीह। अर्घाघाट मोहल्ला में पिछले कई दिनों से सप्लाई वाटर नहीं आ रहा है। रविवार को लोगों ने अपनी समस्या जाहिर की। बताया कि लगभग 1 महीने से पीने का पानी बिल्कुल नहीं आ रहा है और आता भी है तो 10 मिनट के लिए थोड़ा सा आता है, फिर बंद हो जाता है। इस बाबत मोहल्ला वासियों ने लिखित आवेदन नगर निगम को दिया है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इधर वार्ड पार्षद अजय झा का कहना है कि पिछले साल पंजाबी महिला के लोग भी पानी के लिए परेशान थे। उस वक्त पानी एक दिन उधर और एक दिन इधर चलता है और यह बंटवारा तत्कालीन विधायक के सामने हुई थी। इधर स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर एक दिन छोड़कर भी पानी आता तो लोगों का काम चल जाता, लेकिन यहाँ 1 महीने से बिल्कुल ना के बराबर पानी आया है। जल्द ही स्थिति में सुधार नहीं हुआ तो लोग धरना प्रदर्शन करेंगे। मौके पर रामू यादव, कुंदन सिन्हा, टिंकू सिंह, रिंकू कुमार, गोविंद यादव आदि लोग मौजूद थे। समस्या यहाँ सबसे बड़ा पानी का, पानी से बड़ा कोई समस्या होता ही नहीं। आज इतना बड़ा त्यौहार है जो पानी का हम लोग जरूरत है, उस समय आज पानी नहीं चल रहा है। लगभग 6 महीना से पानी यहाँ नहीं चला। किसी तरह आदमी इधर उधर से भर के काम चला रहा है, तो कब तक काम चलेगा? क्या हम लोग खंडोली जाना पड़ेगा पानी लाने के लिए? क्या कि हम लोग घर पर तक पानी गिरेगा? अब हम लोग गिरेगा वही इंतज़ार कर रहे हैं। अभी पानी आज एक बूंद भी नहीं चला। आज त्यौहार है, कब आएगा पानी वही सोच रहे कब आएगा। तो बताया कि हम लोग खंडोली जाना पड़ेगा, तो खंडोली से पानी लाएंगे हम लोग। कब से नहीं चल रहा पानी? अभी साल भर से ऊपरे हो गया। कभी कल पानी आता है, कभी ऐसे नहीं आता। पानी की समस्या वर्षों से यहाँ बहुत आदमी को असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। अर्घाघाट चौक पर जो नल है, ये हम लोग को पता ही नहीं कि यहाँ कब पानी गिरा है, और जबकि यहाँ पर हम लोग रहते हैं, इसी पानी से हम लोग का सब काम चलता है। साइड में है अर्घाघाट पंजाबी माला मोड़ से नीचे तक पानी हम लोग के लिए नसीब नहीं होता है। कभी कभार समझो 10-15 मिनट खुल गया तो काफ़ी है ना था, वो पानी नामो भूल जाते हैं। बार बार वार्ड कमिश्नर को भी हम लोग कंप्लेन कर रहे हैं कि आज भी इसके समस्या कंप्लेन कि आज जीतिया है, कर्मा में पानी नहीं चला, न तीज में चला। आज है जीतिया, महिला लोग का विशेष त्यौहार है, महिला लोग करती है जो कि पानी नसीब नहीं, एक बूंद भी पानी नहीं गिरा है। समस्या यहाँ बहुत अधिक है, पानी आता ही नहीं है। कभी कभी आता है महीना में 1-2 बार, और वो भी नहीं, वो भी रात में कभी गलती से आ जाता है। और ये समस्या आज से नहीं है, पिछले 5 साल से चला आ रहा है। इसका कोई निदान तो होना चाहिए। हम लोग जो है सारे लोग पुराने वाले कनेक्शन में, पुराना पानी लगभग नहीं के बराबर हो गया है।
आप लोगों ने कभी निगम में? मैंने निगम में बोला भी है, उसने बोला कि आगे कर देंगे, लेकिन बस बिल ले लेता है, बस हो गया, छुट्टी। बरगंडा की मेट्रोस गली में स्थित बहुत ही शानदार निर्माणा विवाह भवन में आप शादी विवाह पार्टी, किटी पार्टी, बर्थडे, सालगिरह या अन्य उत्सव का आयोजन कर सकते हैं बड़े ही शान से। यहाँ के वातानुकूलित कमरे व हॉल अत्याधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण है। होटल की तरह यहाँ ठहरने की सुविधा उपलब्ध है। बच्चों के खेलने कूदने के लिए यहाँ पूरी व्यवस्था है। यहाँ के स्विमिंग पूल का आनंद लेने के लिए आप सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। तो अगर आप अपने उत्सव को बनाना चाहते हैं यादगार और बहुत खास, तो बुकिंग के लिए संपर्क करें। निर्वाणा विवाह भवन का पता मेट्रोस गली, बरगंडा, गिरिडीह। होमगार्ड संघ की एक बैठक रविवार को झंडा मैदान में की गई। यहां बैठक की अध्यक्षता प्रदीप पांडे के द्वारा किया गया। बैठक का मुख्य उद्देश्य लंबित वर्षों से नहीं हो सके चुनाव को कराना था। बैठक के दौरान होमगार्ड संघ की होने वाले चुनाव की ओर संघ के मजबूती पर चर्चा किया गया। इस दौरान निर्णय लिया गया कि 9 अक्टूबर को दोबारा बैठक कर चुनाव की तिथि निर्धारित की जाएगी। उसी तय तिथि को होमगार्ड संघ का चुनाव वोटिंग के जरिए किया जाएगा। इस बाबत बैठक की अध्यक्षता कर रहे प्रदीप कुमार पांडे ने बताया कि होमगार्ड संघ में व्यापक मात्रा में भ्रष्टाचार और घूसखोरी बढ़ गई है, जिस पर अंकुश लगाना है। उसी को लेकर सबसे पहले होमगार्ड संघ का चुनाव कराया जाएगा, जिसके बाद बढ़ रहे भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म किया जाएगा। मौके पर रामकुमार सिंह, दिलीप देव समेत कई अन्य संघ के लोग मौजूद थे। पिछले 54 वर्षों से आपके घरों को रोशन करता प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर्स अब नए रूप में। जी हां, हेवेल्स और लॉयड जैसे अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों का पूर्वी भारत का सबसे बड़ा शोरूम। दूधिया रोशनी से नहाया हुआ इस भव्य शोरूम में राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के इलेक्ट्रॉनिक व इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट और इंपोर्टेड फर्नीचर उपलब्ध है। यहाँ हेवेल्स, लॉयड, ग्लेन, फेवर जैसी कंपनियों के एसी, कूलर, पंखे, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, डीप फ्रीजर, डिश वॉशर, एलईडी टीवी, मिक्सी, इंडक्शन, जूसर, आयरन, आरओ, टोस्टर, डोसा तवा, ओटीजी, ओवन, सोलर लाइट, पर्सनल ग्रूमिंग, होब, बर्नर, कुकटॉप, चिमनी, स्ट्रीट लाइट, मॉडलर स्विच, लाइट्स, वायर वगैरह उपलब्ध। साथ ही पॉलीकैब, एंकर, एलएनटी, बजाज, एबीबी, उषा, फाइब्रोज, आरआर काबिल, मेस्केप, पोलर, ओरिएंट, क्रॉम्पटन, फिलिप्स, किर्लोस्कर जैसी कंपनियों के उत्पाद उपलब्ध हैं। इसके अलावा साउथ एशियन लार्जेस्ट फर्नीचर मैन्युफैक्चरर डेमरो का बेड, सोफा, वार्डरोब, डाइनिंग टेबल, ड्रेसिंग टेबल, ऑफिस फर्नीचर, चेयर, टेबल एंड मेनी मोर। सो प्लीज विजिट एंड फील द न्यू एक्सपीरियंस। हमारे यहाँ बजाज फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर्स, मकतपुर, गिरिडीह। तेलोडी पंचायत के मुखिया शब्बीर आलम के सौजन्य से शिशु रोग जांच शिविर का आयोजन रविवार को किया गया। यहां रिम्स के शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राकेश रंजन के द्वारा निःशुल्क सेवा दी गई। इस शिविर में लगभग सैकड़ों बच्चों की निःशुल्क जांच के साथ साथ निःशुल्क दवाइयां भी दी गई। इस जांच शिविर में मुख्य रूप से तेलोडी मुखिया शब्बीर आलम, मोहम्मद इरफान आलम, सूरज कुमार, मोहम्मद शमशाद, मोहम्मद आमिर, मोहम्मद अफसर सहित कई स्थानीय लोग उपस्थित रहे। नवंबर को तेलोडी में एक कैंप का, मेडिकल कैंप का फ्री का आयोजन किया गया, जिसमें डॉक्टर राकेश रंजन जो है, जो शिशु रोग विशेषज्ञ हैं, जो पॉपुलर मेडिकल हॉल आपका शीला वर्मा के बगल में जो गली है वहाँ पे हमेशा बैठते हैं। ये काफ़ी प्रसिद्ध चिकित्सक हैं और जो आज यहाँ पे हमारे इस क्षेत्र में फ्री सेवा दे रहे हैं। हमारे पॉपुलर मेडिकल हॉल का भी सहयोग है उसमें। और इसमें क्या है कि बहुत बड़े लोगों का भी बीमारी को देख रहे हैं, साथ में उन्हें फ्री दवाइयाँ भी प्रोवाइड कर रहे हैं। और इस तरह से जो है सो समाज में जो हमारे गरीब तबका के लोग हैं, जो चूँकि इलाज का खर्च जो नहीं उठा पाते हैं, उनके लिए एक वरदान साबित हो रहा है। और आज हमको लगता है कि लगभग सैकड़ों की तादाद में गाँव के लोग जो है सो इस फ्री मेडिकल कैंप का फ़ायदा उठा रहे हैं। तो मैं डॉक्टर राकेश रंजन और पॉपुलर मेडिकल हॉल के लोगों को और तमाम जितने भी उनके साथ टीम है, उनका मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने आज इस ग्रामीण क्षेत्र में आकर के फ्री मेगा कैंप, चेकअप कैंप का आयोजन किया, साथ में दवा भी वितरण कर। पंचायत के मुखिया के रहने से एक मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया है,
जिसमें रिम्स के प्रसिद्ध डॉक्टर राकेश रंजन इलाज कर रहे हैं और अभी तक लगभग 40 बच्चों का इलाज हो चुका है और 100 बच्चों का इलाज करने का टारगेट है जो होगा। मैं इस कार्यक्रम के लिए सबसे पहले स्थानीय मुखिया सब्बीर आलम को धन्यवाद देना चाहता हूं जो इस तरह का कार्यक्रम करते हैं और लोगों को सुविधा मिलती है। इसके बाद मैं पॉपुलर मेडिकल हॉल के जनाब हैदर साहब के सुपुत्र आसिफ हैदर को धन्यवाद देना चाहता हूं जो अपने स्वजन से यहाँ करवाए हैं। सबसे बड़ा धन्यवाद तो मैं डॉक्टर राकेश रंजन को देना चाहता हूं जिसने अपना कीमती समय देकर यहाँ लोगों का इलाज कर रहा है और मैं उम्मीद करता हूँ और आशा करता हूँ हमेशा मुखिया के द्वारा ऐसा कार्यक्रम तेलोडी में होता रहे ताकि तेलोडी के लोगों को सुविधा मिल सके। मकतपुर स्थित बहुत ही आकर्षक मिनी मॉल राज फैशन अ कंप्लीट फैशन हब में आपका स्वागत है। यहाँ महिलाओं के आधुनिक व फैंसी कपड़ों के अलावा जूते चप्पल का विशाल संग्रह है। यहाँ युवतियों व महिलाओं के लिए बहुत ही फैंसी जीन्स, टॉप, कुर्ती, स्कर्ट, लहंगा, लॉन्ग फ्रॉक, सरारा सूट, स्ट्रेट पैंट, गाउन, नाइटी वगैरह उपलब्ध है। साथ ही महिलाओं, पुरुषों व बच्चों के लिए स्पार्क्स, कैंपस, बहामास, लिबर्टी, वीकेसी जैसे ब्रांडेड कंपनियों के जूते, चप्पल व सैंडल का विशाल रेंज उपलब्ध है। अवश्य पधारें। हमारा पता संतोषी माता मंदिर के बगल में, मकतपुर, गिरिडीह। नगर थाना क्षेत्र के कुरैसी मोहल्ला के रहने वाले एक 15 वर्षीय किशोर के साथ मारपीट की गई। घायल अवस्था में इसका इलाज रविवार को सदर अस्पताल में चल रहा था। बताया गया कि मोहम्मद पप्पू कुरैसी के 15 वर्षीय बेटे मोहम्मद जीसान कुरैसी के साथ मारपीट हुई है। यह अपने मोहल्ला में 2-4 लड़कों के साथ इंस्टाग्राम चला रहा था, जिसके बाद एक लड़के ने इसकी इंस्टा आईडी देखने की जिद की। आईडी नहीं दिखाने पर लड़का चाकू लेकर अपने सहयोगियों के साथ आया और सीधा इस पर वार कर दिया, जिसमें यह घायल हो गया। घटना के बाद इसके परिजनों ने इसे उठाकर तुरंत इलाज के लिए सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां इसका इलाज चल रहा है। हमला करने का आरोप अरमान कुरैसी, हीरा कुरैसी, बबुआ कुरैसी पर लग रहा है। क्या मामला है, कैसे हुआ है? हम लोग 3 लड़का बैठे हुए थे वहाँ, बैठ के साथ हम लोग हंसी में कर रहे थे। उसको वो लड़का मोबाइल में वीडियो दिखा रहे थे, वीडियो दिखा तो दूसरा लड़का हमको बोला हमको भी दिखा, मैंने दिखा, बता मेरे बाप का नाम ले लिए। बाप का नाम लेते रहते हैं, उसको मारे फैट तो यार घर से छुए लेकर आया, मेरा गर्दन में मार। वो भी एक गोली था, 4-5 गोली था, सब मिल के वहाँ। क्या नाम था वो लोग? वो हीरा कुरैसी नाम है, अरमान कुरैसी, हम सब बाप का नाम कर देते। The Fibros 4X series is more than just a switch. In fact, it's the most fashionable statement in your wardrobe, the most beautiful piece in your kitchen, the star of your living room. It's made to be looked at. But what did you notice more, the switches or my outfit change? The Fibros 4X range of switches, designed to grab attention. Sri Syam Electric, distributor of an exclusive range of Fibros, a modular series and lightings, and also deals in Polycab and RR Kabil. हमारा पता सामंता गैरेज के निकट, बक्सिडी रोड, गिरिडीह। गोविंदपुर थाना क्षेत्र के भूतिया खेतर निवासी राजेन मरांडी की मौत सड़क हादसे में हो गई। रविवार को मृतक के शव का पोस्टमार्टम सदर अस्पताल में करवाया गया। बताया गया कि राजेन मरांडी विश्वकर्मा पर अपने दोस्त से मिलने के लिए गांडे आया हुआ था। यहां उसका दोस्त बिजली विभाग में काम करता है। बताया गया कि खाने पीने के बाद वह मोटरसाइकिल से सिगरेट लेने के लिए गांडे बाजार गया था। इसी दौरान किसी अज्ञात वाहन की चपेट में आ जाने से इसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर इसे पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। ये कौन लगते हैं आपके? मेरा बेटा। क्या नाम था? राजेन मरांडी। क्या हुआ था? एक्सीडेंट हुआ था। कहाँ पे? वही गाड़ी जहाँ बता रहे हैं। कौन सा गाड़ी वाला मारा था पता है? खड़ा गाड़ी में मारा था, ड्राइवर कोई चला रहा था, बैठा था पीछे में। तो वही एक्सपोर्ट डेट हो गया था? हाँ। कहाँ के रहने वाले हैं? हम गोविंदपुर। यहाँ पर कहाँ आए हुए थे? वही नहीं बता रहे, विश्वकर्मा पूजा था। और इसके दोस्त लोग बुलाए थे? हाँ। शहर में लजीज व्यंजन के लिए बहुत ही मशहूर रेस्टोरेंट या सारी आधुनिक सुविधाओं से लैस बैंक्वेट हॉल में
बोडो स्थित रेड चिली का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। यहाँ के अनुभवी कुक के द्वारा बहुत ही लजीज व्यंजन पकाया जाता है। इस मल्टी कुजीन रेस्टोरेंट में इंडियन, चाइनीज, तंदूरी व कॉन्टिनेंटल व्यंजन का वेज व नॉनवेज आइटम परोसा जाता है। यहाँ के शानदार बैंक्वेट हॉल में आप शाही अंदाज में शादी विवाह, पार्टी, बर्थडे, सालगिरह या कॉर्पोरेट मीटिंग वगैरह कर सकते हैं। यहाँ के वातानुकूलित हॉल में 150 लोग और विशाल लॉन में 1000 लोगों की पार्टी की जा सकती है। यहाँ केटरिंग और पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। तो अपने उत्सव को यादगार बनाने हेतु बुकिंग के लिए संपर्क करें। पता मारुति शोरूम के पीछे, बोडो, पचम्बा रोड, गिरिडीह। भिलवा घाटी की 15 वर्षीय रोशनी परवीन का शव गांव में ही कुएं में मिलने से सनसनी फैल गई। रविवार को मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल लाया गया। बताया गया कि अब्दुल अंसारी की पुत्री रोशनी परवीन 2 दिन से लापता थी। अचानक रविवार को इसका शव कुएं में नजर आया, जिसके बाद आसपास के लोगों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में ले लिया और इसे पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। घटना के बाबत पूछे जाने पर परिजनों व अन्य लोगों ने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। सीहोडी कॉलेज मोड़ के निकट व रेलवे ब्रिज के पूर्व की ओर स्थित पावित्री हॉस्पिटल के संचालक प्रसिद्ध हड्डी, जोड़ व नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा अपने मरीजों का इलाज करते हैं। यहाँ जन्म से टेढ़े पैर, कंधा, कोहनी, कूल्हा, घुटना का डिसलोकेशन, जोड़ प्रत्यारोपण व हड्डी संबंधित हर प्रकार के रोगों एवं फ्रैक्चर का इलाज व ऑपरेशन किया जाता है। इस हाइजेनिक हॉस्पिटल में अल्ट्रा मॉडर्न 2 ऑपरेशन थिएटर, CR मशीन, पोस्ट ऑपरेटिव ICU, डिजिटल एक्सरे, ECG, पैथोलॉजी, फार्मेसी, ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड, जनरल वार्ड, AC, नॉन AC केबिन की सुविधा है। तो हड्डी संबंधित कोई भी रोग के लिए पावित्री हॉस्पिटल डॉक्टर रितेश आयुष्मान योजना के तहत इलाज करते हैं। पता कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ओवर ब्रिज के पूर्व में, सीहोडी, गिरिडीह। बरवाडी पुराना पुलिस लाइन मैदान में आजादी का अमृत महोत्सव क्रिकेट टूर्नामेंट प्रतियोगिता चल रहा है। पहला सेमीफाइनल मैच खेला गया। यहां राजपुरा 11 वर्सेस उदनाबाद की टीम के साथ मैच हुआ, जिसमें शानदार मुकाबला देखने को मिला। मैच में उदनाबाद की टीम ने पहले बैटिंग करते हुए 94 रनों के स्कोर खड़ा किया और राजपुरा को 95 रनों के लक्ष्य दिया। हालांकि राजपुरा की टीम लक्ष्य हासिल नहीं कर पाई और मैच टाई हो गया, जिसके बाद संचालकों द्वारा सुपर ओवर कराने का फैसला लिया गया, जिसमें राजपुरा की टीम ने सुपर ओवर में जीत हासिल की और फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली। अमृत महोत्सव क्रिकेट चैंपियनशिप 2022 का जो पहला संस्करण, जिसका आज पहला सेमीफाइनल खेला जा रहा है, UM उदनाबाद के बीच और राजपुरा 11 के बीच ये मैच हो रहा है, जिसमें पहले बल्लेबाजी करते हुए UM उदनाबाद की टीम ने 95 रनों का लक्ष्य रखा है राजपुरा 11 के सामने। और इस मैच का लाइव प्रसारण हो रहा है। पहली बार टेनिस क्रिकेट को हम लोग यहाँ पर लाइव प्रसारण के तौर पे दिखा रहे हैं और बहुत ही अच्छा शानदार टूर्नामेंट चल रहा है अमृत महोत्सव का। आप सभी से निवेदन है कि आप लोग ग्राउंड में आएँ और टूर्नामेंट को एंजॉय करें। तो चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। हजारीबाग में हुए सड़क हादसे में गिरिडीह के 8 लोगों की मौत के बाद मचा कोहराम। पंजाबी मोहल्ला समेत अन्य इलाकों में शव पहुंचते ही मातम में डूबे लोग। भारी संख्या में शहर के खास आवाम ने जताया शोक। बरमसिया शमशान घाट में 8 शवों का हुआ अंतिम संस्कार। घाटों में भी काफी संख्या में उमड़े लोग। बेंगाबाद के मंदरडी पत्थर खदान में हैवी ब्लास्टिंग से परेशान है लोग। घरों में आ रही है दरारें, पत्थर माफिया दिखा रहे हैं हनक। भाजपा की ओर से मोहनपुर में आयोजित किया गया स्वास्थ्य जांच शिविर। सेवा पखवाड़े के तहत आयोजित हुआ कार्यक्रम। स्थानीय लोगों के स्वास्थ्य की हुई जांच। प्रधानमंत्री के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित हो रहा है कार्यक्रम। बक्सिडी रोड के पारसनाथ ITI में आयोजित हुआ दीक्षांत समारोह। सफल हुए छात्र छात्राओं को दिया गया प्रमाण पत्र। बेहतर रिजल्ट करने वाले विद्यार्थियों को किया गया सम्मानित। और रोटरी ग्रेटर की ओर से दिघरिया खुर्द में ग्रामीणों को कराया गया भोजन। पूर्व अध्यक्ष स्वर्गीय भगवान दास की पुण्यतिथि पर आयोजित हुआ कार्यक्रम। पर्यावरण संरक्षण के लिए
किया गया पौधारोपण, ग्रामीणों को भी किया गया जागरूक। तो ये था हमारा आज का न्यूज अंक। आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे और मेरी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।